हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 90 डेज टारगेट सीरीज चल रही है। तो आज आपको इसका 6th वीक का टारगेट दिया जाएगा और ये टारगेट जो होगा वो 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक का होगा, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक। तो देखेंगे इस हफ्ते में हमें क्या टारगेट अचीव करने हैं। ठीक है, उससे पहले हमें देखना होता है अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस, यानी कि हमने लास्ट वीक क्या किया। यानी कि जो भी आपको लास्ट वीक का टारगेट मिला था, जैसे कि मैंने 12 रीजनिंग के मॉक टेस्ट दिए थे, क्या आपने सभी ने वो सोल्व किए या नहीं किए, या इसके अलावा जो भी मैंने टारगेट दिए थे वो आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए। देखो, अगर आप मॉक टेस्ट सोल्व नहीं करोगे, जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट सोल्व करने के लिए बोला था, जैसे कि आपने देखा होगा रीजनिंग में आपका 20 प्लस स्कोर आ रहा है, जैसे कि 20, 21, 18 ऐसा स्कोर आ रहा है, पर आपके 25 में से 25 या 24 नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं स्पीड वीक की भी कमी है, और साथ के साथ ये भी दिक्कत है कि आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि आप क्वेश्चन हर बार गलत करते हो आते हुए भी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो सुधारनी होती हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही करनी पड़ेंगी। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है रीजनिंग का, उसको भी मॉक देना है। वो इसलिए देना है क्योंकि रीजनिंग इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मॉक प्रैक्टिस करोगे उसमें पता चलेगा यार हर बार यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछा जाए। अगर इसका मैं सॉल्यूशन भी देखूंगा तब भी मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी हार्ड चीज़ नहीं होती। जैसे डाइस के क्वेश्चंस ले लो, ठीक है, आपको पता चलेगा डाइस के क्वेश्चन मैंने तो कभी पढ़े ही नहीं, ठीक है, मुझे नहीं आता इसका रूल। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, डाइस के जैसी क्वेश्चन आए, आपने देखा यार हर मॉक में डाइस का क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट आप एक बार डाइस के नोट्स पढ़ लोगे अगर आपके पास हैं तो, या आप क्या करोगे, वीडियो देखोगे, फिर वीडियो से आपको वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर आपके एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि आप डाइस के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसी तरीके से आपको मॉक देते देते आपको हर एक चैप्टर वो इंप्रूव करने हैं जहाँ पर आपके मार्क्स कट रहे हैं। ठीक है, अगर आपका स्कोर 17, 18 या 20 आ रहा है, तो आपको पता है कि यार 5-7 नंबर जहाँ भी कट रहे हैं वो चैप्टर कौन से मुझे पता है। वो कैसे पता चलेंगे, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यार मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, यानी कि मिसिंग नंबर वीक है, एनालॉजी वीक है, स्लोगिज्म वीक है, या बार बार मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए भी गलत कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें साइन चेंज करने होते हैं, उसमें कभी मैं प्लस की जगह माइनस तो कर देता हूँ, पर कभी कभी माइनस की जगह जब डिवाइड करना होता है तो मैं नहीं कर पाता। तो ये जो माइनर मिस्टेक है ये आपको मॉक देने से ही सुधारनी होंगी। अगर आप मॉक नहीं दे रहे तो ये समझ लेना आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। चाहे आप सिलेबस कितना भी कंप्लीट कर लेना, जब तक आप मॉक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मॉक का स्कोर क्या रहा, यानी कि सैटरडे संडे में जो भी आपने मॉक दिया था टेक्स्ट बुक और RWA का, तो उसमें आपका स्कोर क्या रहा। अब ये स्कोर अप डाउन भी जा सकता है, जैसे कि मैंने कहा था। तो आपको देखो क्या करना है, फोकस सिर्फ परसेंटाइल पर करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा सिर्फ आपको कमेंट में ये बताना है कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। इसके अलावा 1 वीक, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया था हमारे साथ, और उसके अलावा जब आपने 5 चैप्टर मतलब कि 5 हफ्ते कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपने 1 महीने से ज़्यादा टारगेट कंप्लीट कर लिए, तो आपके मॉक स्कोर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ ये भी मुझे बताना है। साथ के साथ मतलब ये लिखना है कमेंट में कि मॉक 1 स्कोर जो भी आया, फिर मॉक 5, यानी कि ऐसे लिख देना वीक W1 और W5। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जो कि और बच्चों को भी पता चले कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है या सिर्फ सीरीज़ ऐसे ही चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेंगी, खुद भी समझना होगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो इंप्रूवमेंट उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है सिर्फ आपने टारगेट देख लिया और टारगेट देखने के बाद एक हफ्ते आपने कुछ नहीं किया और आप एक हफ्ते बाद ये बोलो कि मेरा तो मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी 100% नहीं, 200% मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक हफ्ते का अगर टारगेट कंप्लीट करोगे ना, एक हफ्ते पहले देखना अपने आप को और दूसरे हफ्ते में देख लेना कितना चेंजेस आ रहा है, आपको पता चल जाएगा टारगेट में कितना दम है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को डाउट है कि RWA का कोर्स खरीदे या नहीं खरीदे। इसका मैं जो जवाब है वो टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, पूरा एनालाइज करूंगा इसका कोर्स, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर आपका स्कोर 30-35 आ रहा है और ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप खुद सोचो कि जब आपका स्कोर 30-35 आ रहा है, 1 महीने पहले भी इतना आ रहा था और उसके बाद अभी भी इतना आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप ढंग से पढ़ नहीं रहे, उस डायरेक्शन में आप स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। अगर आप बिगिनर हैं और आपने पहली बार मॉक दिया या दूसरी तीसरी बार मॉक दिया, अगर आपका स्कोर सिर्फ यही आ रहा है तो थोड़ा अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, वर्क करो, समझो चीज़ों को, फिर धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं कि आपने पहली या दूसरी बार मॉक दिया 30-35 आए तो आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ मेरा तो एक हफ्ते में ही 30-35 से 50 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, टाइम ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। और जो कि मैं हर बार कहता हूँ, ये गैप एनालिसिस, इस पे फोकस सभी को करना है। ये कोई चीज़ मतलब ये वाली चीज़ कोई नहीं बताता। ठीक है, तो इस पे फोकस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये गैप आपको फिल करना है। जैसे कि आपका अगर स्कोर आज 35 आ रहा है, आपको 1 महीने बाद, सॉरी मतलब कि 3 महीने बाद, जो हमारा टारगेट है 90 डेज टारगेट सीरीज, तो आपको 75 स्कोर करना है। तो इसके बीच का जो गैप है वो 40 नंबर का। अभी 40 नंबर कैसे फिल करने हैं, इस गैप को कैसे फिल करोगे, वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये गैप आपको फिल करना है। ये गैप किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। किसी का स्कोर अगर आज 50 आ रहा है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, वो 80 लाने की सोचेगा।
तो उसके गैप जो है यहाँ पर 30 का है, ठीक है, तो वो जल्दी ला सकता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका स्कोर 70, ठीक है, या 65-70 मान के चलो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा यार कौन से टॉपिक पढ़ूँ, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया पर फिर भी मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। वो कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। देखना, ये जो अभी टॉपर कैटेगरी में जिनका स्कोर 70 आ रहा होगा, उनका स्कोर हमेशा 70, 73, 73, 73, 74, 75 इतना आता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि वहाँ पे जीएस रोल प्ले करती है फिर। और जीएस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पर फिर भी बार बार भूलते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस आपको लगता है यार कहीं से भी पूछ लेते हैं, पर फिर भी मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं बताऊँगा खैर बाद में, इसको छोड़ो। भी बात करते हैं अपने टारगेट की। तो देखो, रीजनिंग में आपको करना क्या है, आज मैंने अलग तरीके से टारगेट दिया, यानी कि पूरा वीक का मैंने बताया अच्छे से, जैसे कि यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। एक हफ्ते में आपको किस तरीके से कौन से दिन को क्या करना है। तो मंडे और ट्यूसडे को आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन ये वाले मतलब चैप्टर्स कंप्लीट करने, कहाँ से करने, इवन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा कोई भी टीचर आप फॉलो कर सकते हो, बस टारगेट क्या है कि 2 दिन के अंदर आपको अच्छे से वीडियो से ही समझने हैं क्या आप गलती करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इवन कोचिंग सेंटर से ही करो, पर ये चैनल मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसमें वही क्वेश्चंस होते हैं जो आप बार बार गलत करते हो, जो टीसीएस पैटर्न पूछता है, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है, 4 घंटे की वीडियो इवन कोचिंग सेंटर। तो 2 दिन में कंप्लीट करने के बाद तीसरे दिन आपको खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैथ या रीजनिंग जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मुझे सब चीज़ समझ में आ रही है, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने, कोई भी बुक आपके पास हो, पिनेकल किरण, वहाँ से मतलब बुक होनी चाहिए चैप्टर वाइज, यानी कि वहाँ पे आपको सर्च करना है चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन, वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्सडे और फ्राइडे, तो इन 2 दिनों में आपको फिगर सीरीज करने हैं, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। तो इसके लिए मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, ठीक है। अलग अलग वीडियो होंगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छे से आपको देखने, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो आपको आती है, इसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं है, बस आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, जिससे आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि हाँ यार इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। मेन चीज़ ये है कि आपकी सोच नहीं बन पाती, जैसे कि नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ में कभी 2 का क्यूब होगा +2 हो जाएगा, कभी ऐसा होता है कि 2 का क्यूब होने के बाद 2 × 1, फिर दूसरे में 2 का क्यूब होने के बाद +2 × 2, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, ये मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस बनाना होता है ना, ये प्रैक्टिस से बनता है। आपको पता होना चाहिए कि यार इस टाइप से मुझे सोचना है, वो सोच कैसे बन पाएगी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ये सब चीज़ कर लोगे, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, पर ये जो थॉट प्रोसेस होती है वो माइंड उसी डायरेक्शन में तभी जाएगा जब उस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपको करने कहाँ से ही प्रैक्टिस, इसके लिए मैं पीडीएफ सेंड करूँगा, ये आपको किसी बुक से नहीं करने, मैं डायरेक्ट पीडीएफ शेयर करूँगा, ठीक है। एकदम बेस्ट पीडीएफ होगी विद सॉल्यूशन। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जॉब पक्की विद शुभम, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और एकदम बेस्ट कंटेंट है यार, विश्वास करो, सच बता रहा हूँ, इससे बेस्ट मिल नहीं सकता, ठीक है। अभी वो पीडीएफ देखने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ यार वही क्वेश्चंस हैं, यानी यूट्यूब पर आपने वीडियो भी देखी होंगी नॉन वर्बल सीरीज़ की, तो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी ने नहीं कराए, तो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दूंगा, जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके गलत होते हैं, वो सभी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो एक बार देखकर मुझे बताना कैसा लगा, मतलब पीडीएफ, ठीक है। और इसके बाद संडे को क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक किसके देने हैं, जिस तरीके से आपने सीएचएसएल के दिए थे पिछली बार, सीएचएसएल के मॉक क्यों देने, क्योंकि एसएससी का पैटर्न जो होता है, देखो ऐसा नहीं है कि डीपी कांस्टेबल का, जैसे डीपी कांस्टेबल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल में ज़्यादा हार्ड आते हैं, सीजीएल में ज़्यादा हार्ड आते हैं। तो सीजीएल में कह सकते हैं थोड़ा हार्ड आता है, पर सीएचएसएल, एसएससी, जीडी और डीपी कांस्टेबल के मोस्टली सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ डीपी कांस्टेबल के मॉक लगाने चाहिए, तो वो तो लिमिटेड है, ठीक है, 20-30 मॉक होंगे, तो ये तो आप कंप्लीट कर लोगे 1 महीने के अंदर ही। तो इसके अलावा आपको थोड़े अप लेवल की प्रैक्टिस करनी है, तो सीएचएसएल के मॉक देने पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक आइडिया जनरेट होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो करना क्या है, सीएचएसएल के मॉक आपको टेक्स्ट बुक पर देने हैं। अब देने किस तरीके से, कैसे सर्च कर, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं आपको कैसे सर्च करना है टेक्स्ट बुक पर जाकर आपको सर्च करना है एसएससी रीजनिंग, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऊपर ही मतलब दिख जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टेस्ट सीरीज़ का, यहाँ पे टेस्ट आएंगे, ऑनलाइन कोर्स आएंगे, तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे सबसे ऊपर आएगा एसएससी रीजनिंग 70 के आएंगे, ऐसे कुछ करके मॉक या क्वेश्चंस, उस पर क्लिक करना है। फिर उसमें एसएससी, जीडी, सीएचएसएल इस तरीके से मॉक खुलेंगे, आपको वहाँ पे सीएचएसएल के मॉक देने, ठीक है। और मॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉक नहीं दे रहे तो ये समझ लेना जितना भी आप पढ़ रहे हो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है, किस तरीके से स्पीड मेंटेन करनी है, और किस तरीके से किस क्वेश्चन में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट से नहीं होगा, मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉक जरूर देना। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखो नंबर सिस्टम करेंगे, तो नंबर सिस्टम काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें काफ़ी चीज़ें, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है।
तो काफ़ी चीज़ें जो कि आपको डिविजिबिलिटी रूल भी हो गया, तो ये आपको मतलब एक हफ़्ते के अंदर नहीं, कम से कम आपको 1.5 हफ्ते लगेंगे इसमें कंप्लीट करने के लिए। तो हम आसानी से और आराम से बहुत ही प्यार से इसको करेंगे। ऐसा नहीं कि एक हफ़्ते में बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। अब करना किस तरीके से, बिगिनर्स के लिए अलग टारगेट होगा और एवरेज के लिए अलग टारगेट होगा। और एवरेज स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो अगर आपने क्लियर किए हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको करना क्या है, इवन कोचिंग सेंटर जिसमें कि 9 घंटे की वीडियो है, इसको आपको देखना है। 2018 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको वो सोल्व करने हैं। तो 4 दिन के अंदर आप ये सोल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये बात मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, चाहे एवरेज हो या बिगिनर हो, जब आप वीडियो देखते हो तो आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखनी। देखो होता क्या, उस टाइम पे आपका माइंड इतना नहीं लगता, ठीक है, मतलब आपकी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जो टीचर होते हैं उनका काम होता है समझाने का। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, जो टीचर के मेथड होते हैं अलग अलग, किसी टीचर के आपको समझ में आते हैं, किसी के नहीं आते। पर जिस टीचर का आपको समझ में आता है उस टाइम आपका एफर्ट लगता है कम, ठीक है, क्योंकि उसका काम होता है समझाने को, वो समझा देता है आपको। पर जब तक आप खुद से पैर नहीं उठाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको बाद में दिक्कत आएगी। आपको लगेगा कि मैंने वीडियो भी देखी है, मैंने ये चैप्टर भी कंप्लीट करा है, मैंने अपने नोट्स भी बनाए, पर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। रीज़न सिर्फ यही है कि आपने खुद से पैर नहीं उठाया, प्रैक्टिस नहीं करी, तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो जितना भी आपने टाइम दिया, यानी कि 10-11 दिन इस चैप्टर को पढ़ने, वो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है, सब भूलते चले जाओगे पीछे का, ठीक है। तो ये पहले बता रहा हूँ मैं, ये गलती मत करना, बाद में दुख होगा। तो आपको करना क्या है, पहले वीडियो देखनी है अच्छे से, वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आते हैं पॉज करने, खुद से प्रैक्टिस करने हैं। टाइम लगेगा पर अच्छे से सीखते टाइम अपना मतलब टाइम देना है, ठीक है। सीखते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करनी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करते टाइम बस टाइम मैनेज करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो बताऊँगा। जब आप 4 दिन में ये कंप्लीट कर लोगे, तो बचे हुए 3 दिन में खुद से प्रैक्टिस करोगे। कोई भी बुक ले सकते हो एसएससी की, ठीक है। मैं एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए अलग तरीका होगा। और बात करते हैं पहले बिगिनर्स के लिए। अब तो बिगिनर्स को क्या करना है, RWA का परिणाम बैच है, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री। तो आपको क्या करना है, राहुल सर की वीडियो है, टोटल 15-16 वीडियो है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करनी है। एक दिन में टारगेट रखना 3 वीडियो तो कंप्लीट करो, यानी कि 3 घंटे, ठीक है। अब 3 वीडियो आपको कंप्लीट करनी है, तो कम से कम आपको 5 दिन लग जाएंगे इस वीडियो कंप्लीट करने में। और फिर आपके पास 2 दिन बचेंगे, तो 2 दिन में आपको पिनेकल के क्वेश्चंस करने हैं। अब पिनेकल की बुक क्यों लेनी है, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आप SSC CGL CPO इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। कम से कम पहले इतना काम कर लो कि आप DP कांस्टेबल, DP HCM, DP AWO, जो जितने भी DP के एग्जाम हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो आप क्वेश्चंस कर पाओ। अगर आप ये वाली बुक लोगे SSC CGL ये वाली, तो आपको मतलब इसमें DP के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा यार किस टाइप के क्वेश्चंस DP में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पिनेकल की ये वाली बुक ले लेना। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि क्या इसकी PDF मिल जाएगी, तो देखो PDF अभी नई बुक है, तो PDF तो अभी नहीं मिल पाएगी। अगर किसी ने डाली है तो वहाँ से आप ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगा, देखो 300 के आसपास की बुक आएगी। अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बुक ले सकते हो, ठीक है, कहीं से भी लो। तो ये सबसे बेस्ट रहेगी बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ोगे और आप एक डायरेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने वो देख लो। T20 अप्रोच के साथ करने हैं। 20 मिनट का टाइमर सेट करना है अपने फ़ोन में, फिर 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर 6 बार ये आपको चीज़ें रिपीट करनी है, यानी कि 20 मिनट का टाइमर, 5 मिनट रेस्ट, फिर 20 मिनट का टाइमर, 5 मिनट रेस्ट। जैसे ही आपकी 120 मिनट कंप्लीट होंगी, आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो डेली आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। अगर डायरेक्ट लेकर बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में आपको 10-15 मिनट लग जाती है, आप थक जाते हो, फिर बंद कर देते हो, मन टूट जाता है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी, अपना गेम की तरह 20-20 मिनट का, यानी एक मॉक की तरह आपको सोल्व करने हैं। तो मतलब ये रहेगा कि यार 20 मिनट मैंने टाइमर सेट किया और उसमें मैंने 10 क्वेश्चन करने, तो मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। फिर 5 मिनट रेस्ट, और इस तरीके से आपको करना है। क्लियर। आज वैसे थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाएगी, बाकी चीज़ें तो खैर समझ में आई जाएंगी। बात करते हैं GS की। देखो GS में क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक की। देखो स्टैटिक में टेम्पल्स, मोन्यूमेंट, केमिकल फार्मूलाज एंड इट्स यूजेस, ये वाला जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, पर मैंने स्टैटिक में लिया है क्योंकि इसके क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। केमिकल फार्मूला, सिंबल भी करेंगे धीरे धीरे। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर करने एंडोलॉगस, रवि GS, या आपके पास जो RWA की बुक है, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर वीडियो देखकर समझना है तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराने चैनल हैं और ये अपडेट कंटेंट देते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से पढ़ो, ठीक है। बुक जो होती है वो पुरानी होती है, उसमें लिमिटेड कंटेंट होता है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जो काम की नहीं होती। यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मिलेंगी। और बात करते हैं बायोलॉजी। तो इस हफ्ते में आपको देखो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। तो पिछली बार हमने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं की थी, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। तो आज यानी कि इस हफ्ते आप एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ बायोलॉजी भी। तो करनी कैसे, 4.5 घंटे की वीडियो आपको मिलेगी GV विथ मूवर, ठीक है, यूट्यूब चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा सुबह तक। हालांकि हर बार लेट हो जाता हूँ, पर कल
टाइम से कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा 3.5 घंटे की आपको बायो की भी वीडियो मिल जाएगी, जीबी विट मूवर। दोनों वीडियो आपको जीबी विट मूवर से ही कंप्लीट करनी है। 2 दिन में ये कंप्लीट करनी है और 2 दिन में ही ये कंप्लीट करनी है। इसके अलावा ये करना कैसे है, देखो वीडियो आपको देखनी है, अच्छे से समझना है, साथ के साथ अपनी ल्यूसेंट की बुक खोलनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ल्यूसेंट में आपको डायरेक्ट मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, रीड करते रहना है, ठीक है, सब कुछ नहीं लिखना। फिर क्या करना है, उसके बाद जो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ल्यूसेंट में नहीं मिलेंगी, उसके आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा और आपने जब आप पढ़ोगे यानी कि रिवाइज़ करोगे तो ल्यूसेंट में जो भी आपने अंडरलाइन करी है वो रीड करोगे, साथ के साथ जो भी आपने नोट्स में लिखा है वो रीड करोगे। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही करना है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है नहीं मैं तो पूरे नोट्स बनाऊंगा, तो आप नोट्स भी बना सकते हो, वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक नहीं है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब आपके 4 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 दिन बचेंगे आपके पास एक हफ्ते में, मतलब 7 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली 150 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस मार्क भी करने हैं। मार्क का मतलब ये कि जब आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया, आपने अपने नोट्स भी पढ़ लिए, इन वीडियो से मतलब अच्छे से समझ लिया, तो आपसे काफ़ी क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे कि यहाँ से पढ़ने के बाद भी नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो भी आपने पढ़ा है वहाँ से बाहर ही होंगे, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन मार्क करने हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जब एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ अपने नोट्स, ल्यूसेंट और इन मार्क क्वेश्चन का ही करना है। ऐसा नहीं कि फिर दोबारा आप 150 ऐसे 450 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ़िल्टर करके पढ़ना है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं, पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक या घटना चक्र या जो भी आपके पास बुक है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक है, कहीं से भी आप कर सकते हो। पर टारगेट ये है कि 150 प्लस क्वेश्चन करने, ये मैथ नहीं है, इसमें सिर्फ रीड करना है। तो 150 प्लस क्वेश्चन एक दिन में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है। अब बात करते हैं संडे की, यानी कि अपने मॉक की। देखो मॉक में क्या करना है, डीपी कांस्टेबल का मॉक देना होता है टेक्स्ट बुक पर। तो टेक्स्ट बुक पर जो मॉक दोगे तो आपका जो स्कोर होगा वो उसमें हाई होगा। और सैटरडे को ये मॉक देना है। RWA का जो लाइव मॉक होगा वो संडे को देना है। और दोनों मॉक में डिफरेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि RWA का जो मॉक होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ध्यान किस पे देना है कि अपनी परसेंटाइल पे फोकस करना है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मॉक में यहाँ पे स्कोर लो आ रहा है RWA का तो सिर्फ तुम्हारा आ रहा है, काफ़ी लोगों का आ रहा होगा। तो आपको फोकस करना है सिर्फ परसेंटाइल पर, कि टेक्स्ट बुक में क्या परसेंटाइल आ रही है और RWA में क्या आ रही है, ठीक है। और रैंक देखनी है, ठीक है। और रैंक के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उस चीज़ पे मतलब फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संडे में आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है इन 6 दिनों में उनका अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन के बिना सब कुछ बेकार है। और नेक्स्ट वीक से आपको कंप्यूटर का टारगेट भी दिया जाएगा। तो बहुत लोगों की मतलब डिमांड थी कि कंप्यूटर की वीडियो बताओ। हालांकि मैं शायद वीक 3 में बता चुका हूँ सोर्सेज कि कौन से फॉलो करने हैं, पर फिर भी आपको नेक्स्ट वीक से इसका टारगेट भी दिया जाएगा। बाकी ये टाइम टेबल है, इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। 8 घंटे प्लस का किस तरीके से आपको मैनेज करना है। और इसी के साथ भी कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज 4 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन गायब, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी, इससे सिलेक्शन नहीं होता। बस इससे ये लगेगा आपको कि मैंने मेहनत करी है, पर कहीं ना कहीं लास्ट में 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो ये चीज़ें मतलब खुद को धोखा दोगे और खुद ही मतलब पीछे रह जाओगे। फिर बाद में लगेगा मैंने मेहनत तो की। लोग भी सोचेंगे, घर भी सोचेंगे, घर वाले भी कि यार मेहनत तो करता था पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, जिसका स्कोर ऑलरेडी 70 प्लस आ रहा है, तो कह सकते हैं कि 1 दिन 2 दिन गैप कर सकते हो, पर फिर भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो आप खुद समझ सकते हो, जब 2 दिन पढ़ाई नहीं करते तो कितना इफेक्ट पड़ता है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल जॉब पक्की विद शुभम, यहाँ पे आप ऐड हो सकते हो। इसी के साथ योर SSC जर्नी कंपेनियन, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस जो भी होते हैं, जो भी डाउट क्वेश्चन होते हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। क्लियर? तो जो भी डाउट है पूछ लेना, बाकी मेहनत करते रहो। देखो टाइम बहुत कम है, सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, ठीक है। सोचते रहोगे तो सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी और फिर सोच के थक जाओगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।